लेकिन वो जो ज्ञान है उनका टाइम पर ही उस ज्ञान ने धोखा दे दिया। ऐसा होता है ना कई बार कि हम पेपर देने के लिए जा रहे हैं, हम पेपर के वहां पर बैठे हुए हैं और टाइम पर ही हम सारे आंसर भूल रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज में, जहां पर हम महाभारत जैसे एक बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही बड़े ग्रंथ को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब महाभारत हमें क्या सिखाता है, महाभारत के जो कैरेक्टर्स है, काफी ग्रे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ मेरे दोस्त और इस टॉपिक में काफी ज्यादा रुचि रखने वाले, काफी ज्यादा पढ़ाई है वो करने वाले और काफी नॉलेजेबल इंसान मतलब प्रतीक मेरे साथ है। तो आज इनके साथ हम डिस्कस करेंगे महाभारत के जो कैरेक्टर्स है उनको लेकर। तो एक एक कैरेक्टर हम लेंगे और एक एक कैरेक्टर हमें क्या सिखा सकता है, क्योंकि देखिए महाभारत एक ऐसा ग्रंथ मुझे लगता है जो ओवरऑल हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्या करना चाहिए और उसी के साथ क्या नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे अभी जैसे व्यूवर्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अक्सर जो सक्सेस स्टोरी, जो सक्सेस हुए हैं, उनकी स्टोरीज पढ़कर क्या करना चाहिए तो पता चल जाता है, लेकिन जो फेलियर स्टोरीज है उस पर ध्यान नहीं देते और क्या नहीं करना चाहिए वो उन्हें नहीं पता होता है, जबकि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं महाभारत के, वो मतलब एक से बढ़कर एक है, मतलब सिखाने के मामले में। तो आज मुझे बताइए किस कैरेक्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कर्ण के बारे में बात करें। वाह, कर्ण। वैसे कर्ण ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिनके अपोज में अगर कोई लोग है, लेकिन जो सुपर फैन होते हैं वो भी काफी लोग हैं। देखिए, वैसे तो महारथी कर्ण बहुत बड़े एक योद्धा थे। ऐसे योद्धा, ऐसे लोग हजारों जन्म में, कई जन्मों में, कई सालों में एक बार होता है, ऐसा कहा जाता है। अब सबसे पहले तो महारथी कर्ण के चरणों में मैं सादर प्रणाम करते हुए, उनके जो फैंस हैं उनको भी प्रणाम करते हुए, अभी अगर इसमें कुछ भूल चूक हो जाए तो आई विल एक्सपेक्ट यू गाइस वुड अकोमोडेट मी। तो अभी जब कर्ण की बात हो ही रही है तो फिर हम हमारे व्यूवर्स के लिए कर्ण से कुछ ऐसी चीजें सीख कर क्या करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए, तो दोनों ही चीजों पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि पूरा क्रिस्टल क्लियर जो सिनारियो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या लगता है आपको, मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो हमें करनी चाहिए? देखो, कर्ण के पर्सनालिटी से एक चीज तो बड़ी साफ दिखती है। ये तो सब मानते कि कर्ण के जीवन में इतनी समस्याएं थी। अगर हमें कभी लगे ना कि मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स है, यू गो एंड रीड अबाउट कर्ण। आप कर्ण की लाइफ स्टोरी देखो, भाई कितनी समस्या थी यार, इतनी समस्या थी कि आंखें, मतलब आंखों से आंसू आने लग जाएंगे कि बच्चा था और बच्चा होते ही माँ ने बहा दिया। तो सबसे पहले चीज तो ये सीखनी चाहिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स एंड प्रॉब्लम्स, आप कोई भी हो, कोई भी समस्याओं में हो, यू शुड नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, यू शुड ऑलवेज परस्यू योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स के प्रति अपने एकाग्र चित्त होकर भूल जाए कि हमारे जीवन में कितनी समस्या है। बस वो थॉट होना ही नहीं चाहिए माइंड में। यू शुड स्टैंड अप एंड फाइट। पहले ही न्यू कि उनमें इतना सामर्थ्य है। ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। वो जानते थे कि वो सबसे श्रेष्ठ बन सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस था, इतने गुण थे। लेकिन हो क्या रहा था, उनको ना कोई सिखाने को तैयार था। व्हाई? बिकॉज ही वॉज इन अ डिफरेंट क्लास। वो ना क्षत्रिय थे ना ब्राह्मण थे। तो बस इतनी सी चीज के लिए जिसमें उनका कोई दोष नहीं था, उसके लिए उनको बताया जा रहा था कि आपको हम ये नहीं सिखा सकते। बट डिड ही गिव अप? नो। दैट इज व्हाई ही इज महारथी कर्ण। इसलिए आज इतने हजार साल बाद भी हम उनका गुणगान यहाँ कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ही डिडंट गिव अप। ही डिडंट गिव अप ऑन हिज ड्रीम। उन्होंने जो भी विश्वास किया था उस पे वो चलते गए, आगे बढ़ते गए। एंड दैट इज व्हाई उन्होंने, ये गुरु ने नहीं सिखाया तो दूसरे गुरु के पास गए, उससे बड़े गुरु के पास में गए। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, हम अगर कोई चीज करने जाते हैं और उस चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर हम जैसे सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है, वी जस्ट गिव इट अप। बिल्कुल, कई सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट जो है, कई उनके लाइफ में एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन स्टिल जो स्टूडेंट इन सब ऑड्स से निकल कर आगे बढ़ता है और एनी हाउ वो अगर अचीव करने की कोशिश करता है, तो वही इतिहास रचता है। वही इतिहास रचता है। नाइस लाइन, बहुत अच्छी चीज। अगर हमको भी इतिहास रचना है, हमको भी महारथी कर्ण जैसा श्रेष्ठ बनना है, तो फर्स्ट लेसन इज नेवर गिव अप एंड कीप परस्यूइंग व्हाट यू वांट। मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो कर्ण है, इतनी बाधाएं उनके लाइफ में आई, इतनी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आई, लेकिन
एक तो फोकस के साथ, एक तो नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ साथ उन्होंने अपनी कैलिबर पे कॉन्फिडेंस भी रखा। क्या होता है अक्सर लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं और बहुत बड़ा अचीव कर, क्योंकि कर्ण का भी जो गोल था छोटा नहीं था, बहुत बड़ा गोल था। और कभी कभार ऐसा होता है कि लोग जो है हमें डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा गोल रख रहे हो, कैसे अचीव हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, यही नहीं, और हम हमारे कैलिबर पे डाउट करने लग जाते हैं। लेकिन कर्ण जो है उन्होंने अपने कैलिबर पे कभी डाउट नहीं किया। मतलब इतने बड़े जो गुरु थे, गुरु द्रोण, उनके मना करने के बावजूद उन्होंने चैलेंज किया इतने बड़े गुरु को कि भाई मैं आऊंगा फिर से और सबसे श्रेष्ठ बन के दिखाऊंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में। क्योंकि लाइफ में तो बहुत लोग आने वाले हैं कि जो हमें बोलेंगे कि यार तुम नहीं कर सकते हो, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, हंसी मजाक उड़ाने वाले होते हैं। लेकिन अगर हम हमारे गोल पर कॉन्फिडेंट है, अगर हम हमारे गोल पर फोकस्ड है, अगर हमारे जो कैलिबर है उस पर हम कॉन्फिडेंट है, तो हम जो चाहे वो अचीव जरूर कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं, अवश्य अचीव कर सकते हैं। एक चीज इन्होंने सर ने जो बोली, गोल बड़ा होना चाहिए, है ना। कर्ण का गोल बड़ा था, ये भी एक पॉइंट हम उससे सीख सकते हैं। अभी जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था कर्ण का, वो कर्ण का एटीट्यूड तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन बात ये होती है कि कभी कभी हम गोल भी बड़ा देख लेते हैं, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड भी देखते हैं, रह जाते हैं परसिस्टेंस में। आज डिसाइड कर लिया भाई आज से तो पढ़ेंगे, अभी तो करेंगे, दूसरे दिन हवा है ना। तो हमको परसिस्ट करना है, ये भी कर्ण से सीखना है। जब तक के श्रेष्ठ नहीं हुए तब तक रुके कर्ण नहीं। कर्ण ने कभी कोई पार्टी नहीं की जब तक के उनका गोल अचीव नहीं हुआ, है ना। उन्होंने एक्चुअल में कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनाए। फ्रेंड दुर्योधन तो उनके तभी बने ना जब वो पूरा श्रेष्ठ होकर सिद्ध हो गया। तब तक के उनकी सोशल लाइफ ज्यादा कुछ थी क्या, किसी को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। मतलब सब कुछ त्याग के ही जस्ट बिलीव्ड इन हिमसेल्फ एंड ही रोज वारंवार उन्होंने प्रैक्टिस की। कब तक के, जब तक के वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो मेरे हिसाब से ये भी एक इंपॉर्टेंट है, गोल तो बड़ा होना चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन वो 2 घंटे के लिए नहीं होना चाहिए, है ना, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो हमको वापस से, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अभ्यास है ना कौन्तेय वैराग्य न च क्रियते, अभ्यास करते रहना है, अभ्यास करते रहना है। हम अभ्यास करते हैं डिस्ट्रैक्ट होने का, आवाज आई यार, अभ्यास कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट होने का, अभ्यास कर रहे हैं डिमोटिवेट होने का, अभ्यास कर रहे हैं लो एनर्जी रहने का, अभ्यास कर रहे हैं अनहेल्दी डाइट। तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, भले वो पढ़ाई के मामले में हो, एग्जाम के मामले में हो, स्टूडेंट्स अगर स्कूल की कोई एग्जाम दे रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या लाइफ में कोई सर्विस कर रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभार उनको ऐसा होता है कि लाइफ मोनोटोनस हो गई। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो रोज रोज वही पढ़ाई करना पड़ रहा है, या फिर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो रोज वही हो रहा है। अगर जॉब का तो फिर वो मोनोटोनस लाइफ हो रही है, 10 बजे जाओ शाम को 6 बजे आओ। तो जो कर्ण है उनकी भी जब वो अचीव कर रहे होंगे उस समय पर एक मोनोटोनस लाइफ तो बन गई होगी कि रोज आकर वो लो धनुष लो और फिर मारना शुरू करो, जब तक वो सूर्य नहीं बनता है तब तक मारते रहो। तो क्या ऐसी चीज होगी जो उनको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करती रहती होगी कि नहीं, एक ही फोकस पर रहना है, एक ही गोल को अचीव करना है, और जो प्रूव करना चाह रहे हैं वो मुझे किसी भी हालत में प्रूव करना है। क्या ऐसी रोज वो चीज रहती होगी उस समय पर कि जो उनको कंटिन्यूअसली रोज मोटिवेट करती रहती होगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी देखो यार, गोल तो बहुत बड़ा था, है ना। तो अभी हमने बात की कि कैसे अभ्यास से हमको खुद को ट्रेन करना है कि हमको बस वही जाना है। तो हम अभ्यास से माइंड को ये भी ट्रेन कर सकते कि कैसे किसी भी सिचुएशन में हैप्पी रहना है ना। अगर ये देखो ये मन की चाल है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में समझाते हैं कि ये सब मन की चाल है। ये हमारे कि नहीं यार मैं बोर हो गया, नहीं यार ये हो गया, मतलब हम उस गोल को उतनी एकाग्रता से चाहते ही नहीं है। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मतलब जैसे जब कोई बहुत बड़ा गोल होता है, अचीव करने में उसको काफी टाइम लगता है, तो उस समय पर हम खुद को मोटिवेट करने के लिए छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं। हो सकता है कि कर्ण उस टाइम पे वो करते होंगे कि आज मुझे जो बाण है वो इस तरीके से मारना है, मतलब जो गोल रहता होगा उसके थोड़ा करीब जाना है और करीब जाना है। एक वक्त ऐसा आया होगा जब उन्होंने सीधा गोल पर निशाना जड़ा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो करीब जाएंगे उसके, वैसे वैसे वो मोटिवेट होते रहते होंगे कि आज मैं और करीब गया, आज मैं और करीब गया। तो लाइफ में हम ये भी बोल सकते हैं कि
हर दिन हमारा प्रोडक्टिव अगर रहता है, कुछ हम नया करते हैं, कुछ हम अच्छा करते हैं, तो अपने आप हमको मोटिवेट होता रहता होगा। राइट राइट, उन्होंने सीधा ही ब्रह्मास्त्र तो सीखा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ये तो हो गई कि कर्ण जो है उससे हम किस क्या सीख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन काफी ऐसी भी चीजें हैं कि कर्ण से हम ये सीख सकते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो अब हम उन चीजों पर थोड़ा डिस्कशन जो है वो करते हैं। अभी कर्ण के हमने जो सोचा है कि क्या नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये चीजें ज्यादा लिस्ट ज्यादा लंबी हो सकती है, नहीं करना चाहिए। बिकॉज इंस्पायर्ड ऑफ सच मतलब क्या आदमी यार, हम देखा जाए तो ही वॉज अ युग पुरुष ऑफ अ काइंड, वन ऑफ अ काइंड, अ जेम, लेकिन फिर भी ही फेल शॉर्ट ऑफ द सक्सेस ही डिजर्व्ड। बस हमें ये देखना कि इतने महान लोग भी अगर गलती कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और उतने महान लोगों की गलतियों से हम सीखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे चाणक्य ने भी कहा था कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी खुद गलतियां करके सीखने के लिए तुम्हारी लाइफ बहुत छोटी है। राइट। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, देखो यार, ह्यूमन हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ का सबसे जो बेसिक फाउंडेशन है हमारा माइंडसेट है। महारथी कर्ण में जो निगेटिव थॉट्स थे वो ज्यादा डोमिनेंट थे मेरे हिसाब से। मतलब इन शॉर्ट ये भी बोला जा सकता है कि जो कर्ण थे वो अर्जुन को हराने के लिए फोकस थे, और जो अर्जुन है वो जीतने के लिए फोकस थे। Yes. मतलब जो गोल है वो अचीव करना चाह रहे थे। इनका गोल जो है वही था कि किसी और को हराना, रैदर देन कि हम किसी और के साथ कॉम्पीट करें, हम अपने साथ अगर कॉम्पीट करते हैं तो वो ज्यादा बेटर जो है वो रहता है। ऐसा भी उसका इम्पैक्ट हम निकाल सकते हैं। किताब आपके सामने पड़ी हुई है, और किताब आपके सामने पड़ी होने के बाद में ये सब याद, नहीं मैं माँ तेरा बदला लेने के पढ़ रहा हूँ, नहीं पिताजी आपके साथ जो एक एक बदला लेगा, ये ऐसा ऐसा। और आजकल तो उतने बड़े बदले होते भी नहीं। आजकल बदले क्या होते हैं, किराना स्टोर वाले ने मेरे को गाली दिया तो उसको जाके छापा मारूंगा। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो जैसे जो गुरु द्रोण है उन्होंने सबको खड़ा किया था वो धनुष्य बाण लेके कि क्या दिख रहा है तुमको, तो अर्जुन ने जैसे कहा कि मुझे सिर्फ आग दिख रही है, तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी कि आग दिख रही है। शायद उस वक्त कर्ण वहां होता तो शायद उसको आग ही दिखती, उसको भी सिर्फ आग दिखती, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में शायद ये भी चल रहा होता कि अर्जुन को ये दिखेगी या नहीं। मतलब उसका सबकॉन्शियस माइंड में अर्जुन को क्या करेगा वो भी चलता रहता था। ये भी चलता रहेगा, एंड दैट वाज हिज बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। साथ ही में उनके दिमाग में ये भी चलते रहता कि नहीं मुझे सिद्ध करना है, कि मुझे इससे श्रेष्ठ करना है, मुझे सिद्ध करना है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ करना है। मतलब कितने सारे माइंड को कितने सारे काम कर रहे हैं ना फालतू में। उससे जरा हल्के हो जाओ, है ना, माइंड को रिलैक्स कर दो, और जो काम सामने पड़ा हुआ है उसमें पूरा इमर्स हो जाओ। एक ही चीज पकड़ो, दूसरा कुछ बचना ही नहीं चाहिए। दैट इज द की टू कंसंट्रेशन। और जैसे आजकल ये भी होता है कि एक अगर हम कोई फील्ड में जा रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, हम देखते हैं कि दूसरा हमारा क्लासमेट या दोस्त जो उसने इतना इतना अचीव कर लिया है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये भी रहता है कि यार उसने तो इतना कर लिया है, मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा है, तो और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो रैदर देन गेटिंग डिमोटिवेटेड हम ये सोच सकते हैं कि नहीं मेरा गोल बहुत बड़ा है, मैं जब ये अचीव कर लूंगा तो ये सारी चीजें जो है वो सब अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। तो ये तो एक चीज हो गई जो हम यहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। मतलब बेसिकली बीइंग वेरी फोकस्ड, लेकिन स्टिल जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें किसी और को हराने की कोशिश करना, नेगेटिविटी रखना, तो हर चीज में नेगेटिविटी देखना। ये तो दूसरी और कौन सी ऐसी चीज है जो कर्ण जो है उससे हम ये सीख सकते हैं कि भाई वो नहीं करनी चाहिए। जैसे एक तो चीज यही हो गई कि दुर्योधन को वो सच्चा अपना मित्र मानते थे। वो जानते थे कि दुर्योधन पग पग पर गलती कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर सच्ची मित्रता होती, लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि ही वॉज अ लॉयल फ्रेंड। हाँ, वो लोग ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि उससे सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर जैसे मैं और मयूर हम बचपन के दोस्त हैं, अगर मैं कभी कुछ गलत काम कर रहा होता तो मयूर मुझे टोकता, मयूर कभी गलत काम पे चलता तो मैं उसको रोकता था, है ना भाई। तो ये सच्ची दोस्ती है। हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये नहीं, इसको ये जो बोल उसमें हाँ मिला दूं, वो दोस्ती नहीं है। हमको दोस्त अगर कुएं में कूद रहा है तो हमें उसे रोकना है। दुर्योधन तो गलतियों पे झड़ी लगा दी थी। मतलब बेसिकली कर्ण का बोलना ये था कि तेरे को कुएं में कूदना है ना, ठीक है तू कूद, मैं कूद के तेरे को निकाल लूंगा। हाँ, ये था। मतलब
वो बोस्ट करते रहते थे हाँ, कि हाँ मैं हाँ, बहुत बड़ा हूँ, मैं अकेला तुझे युद्ध जिता सकता हूँ। मतलब दुर्योधन तो यार, दुर्योधन तो थोड़ा सा आदमी अलग लेवल पे था। तो ऐसी बात थी कि दुर्योधन जो थोड़ा सा भी, उनको खुद की ज्यादा दिमाग चलाते नहीं थे दुर्योधन, तो इन्फ्लुएंस में थे वो ज्यादा। इन्फ्लुएंस में थे। वो रादर हम उनके बारे में बाद में डिस्कस बाद करेंगे, में उनके बारे डिस्कस में सीखने करेंगे। लायक बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। अभी उसके बजाय अगर कर्ण ये कहते कि भाई तू इतनी बड़ी गलती कर रहा है कि इसके बाद तो मैं तो क्या, साक्षात महादेव भी तुझे नहीं बचा सकते, अगर ऐसा कहते तो शायद दुर्योधन रुक जाता, क्योंकि दुर्योधन कर्ण की बात मानता था। और ये जो चीज है ना, ये जो अभी बोली है, ये बहुत एक गहरी बात है उस पर्सपेक्टिव में भी, जहाँ पर आज के जो यूथ है, काफी यूथ ऐसे हैं जो 11th या 10th के बाद जो निकले हैं अभी, वो लोग एक गलत संगत में चले जाते हैं, मतलब ऐसे जैसे गुंडागर्दी वाले जो होते हैं कि मेरा वर्चस्व रहना चाहिए, मुझे लोग रिस्पेक्ट देनी चाहिए। रिस्पेक्ट वो फेक रिस्पेक्ट होती है कि कहीं पर भी चलेंगे गुंडे बन के अगर कोई भी जाओगे तो फेक रिस्पेक्ट होती है, आपको उनको चाहिए सिर्फ इज्जत। अरे भाई इज्जत वहां पे मुंह के सामने दे देंगे, लेकिन पीठ पीछे तो गाली देंगे। और ये किसके बलबूते पर हो रहा है? एक गैंग के गैंग से जुड़ जाते हैं कि यार इनके साथ अगर मैं घूमूंगा, इनके साथ अगर रहूंगा तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। तो आज का जो यूथ है वो एनर्जी भी इसी तरीके से ड्रेन करता जा रहा है कि इसके भरोसे पे हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, इसके भरोसे पे हम कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो ये भी एक जो चीज है, यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज डिस्ट्रॉय करती है, आपका टाइम वेस्ट ही करती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अभी जैसे सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, आप भी बहुत जल्दी उठ जाते हो, तो वहां पे सुबह जब हम शांति से बैठते हैं तो कोई आवाज नहीं होती है, सिर्फ घड़ी की जो आवाज है टिक 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 वो सुनाई देती है, और वो इतनी जोर से होती है कानों में कि वो बताती रहती है कि ये जो एक एक सेकेंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जा रहा है, ये अनप्रोडक्टिव जा रहा है। अगर इसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ तो तुम डिमोटिवेट हो ही जाओगे। अगर मोटिवेट होना, ये एक सेकंड जो जा रहा है, पलट रहा है, उसमें कुछ अच्छा कर लो, राइट। और एक चीज जो कर्ण के बारे में ऐसी लगती है कि जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि ज्ञानी बहुत ज्यादा थे वो, मतलब भगवान परशुराम से अगर वो कोई ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान वो कोई हल्का नहीं था, काफी अच्छा ज्ञान था, लेकिन वो जो ज्ञान है उनका टाइम पर ही उस ज्ञान ने धोखा दे दिया। ऐसा होता है ना कई बार कि हम पेपर देने के लिए जा रहे हैं, हम पेपर के वहां पर बैठे हुए हैं और टाइम पर ही हम सारे आंसर भूल रहे हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि प्रेशर आता है, नर्वस हो जाते हैं और पूरा ज्ञान जो है हम भूल जाते हैं। तो ये जो चीज है, इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर हम ज्ञान जो है वो सिर्फ किसी चीज को अचीव करने के लिए प्राप्त कर रहे हैं, जैसे जो कर्ण है उसने ज्ञान को प्राप्त किया कि सिर्फ मुझे जो अर्जुन है उसको मारना है, बस अर्जुन को मार दिया, मेरे ज्ञान की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने कभी अपने ज्ञान का रिस्पेक्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वो ज्ञान लिया ताकि अर्जुन को हरा सके और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ ये बता सके। तो जैसे होता है ना, कपड़ा होता है, कपड़े पे अगर सिर्फ कपड़े को कलर करने के लिए, कि कपड़े को सिर्फ एक कलर दे देना है, उसके लिए अगर हम कोई रंग उसको मार ले, समझो क्रेयॉन से हमने कलर कर लिया, तो उससे भी सफेद कपड़े को कलर आ जाएगा, लेकिन वो कलर जो है कच्चा रहेगा। वही अगर कपड़े ने अगर वो कलर को ग्रहण कर लिया तो कपड़ा कभी कलर नहीं छोड़ेगा। तो उसी तरीके से ज्ञान अगर हम ग्रहण कर लेते हैं अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, तो ज्ञान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वही अगर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं किसी और को डाउनग्रेड करने के लिए या फिर सिर्फ सिद्ध करने के लिए कि मुझे अचीव करना है, तो शायद वो जो ज्ञान है टाइम पे हमारा साथ जरूर छोड़ देगा। सही बात है। जैसे अभी तूने बोला कि अर्जुन को नीचे दिखाने के लिए वो ये सब कर रहे थे, तो मतलब एक निगेटिव इमोशन तो हमेशा से प्रोसेस था कि मतलब एक जलन होती है। देख, हम कभी किसी को रिवेंज लेना चाहते हैं तो एक जलन होती है, और जलन होती है तो हम अपने फुल फ्लो में नहीं होते। जब भी हम हैप्पी होते, हम ये भी देखते कि जब हम बचपन में होते, एकदम इनोसेंट होते, भोले होते हैं, तो हमको तब की पोएम्स अभी भी याद है ना, सब कुछ याद है बिल्कुल जैसे कि वैसी। लेकिन उसके बाद हम मोटिव्स लगाते चले जाते हैं कि इसलिए हमको करना है, इसलिए करना है, तो फिर हम मोटिव्स बिना मोटिव से हम काम ही नहीं कर सकते। तो आत्मा का स्वभाव वैसे तो ऐसा है कि जो भी हो रहा है उसके बारे में अवेयर होना, जो भी हो रहा है उसको हम सीधे तरीके से, जैसे तू बोल रहा था कि टी शर्ट में हम पूरा एब्सॉर्ब कर लिए, तो वो चीज वो जो ज्ञान होता है सर्वश्रेष्ठ होता है, उससे हमारा अपलिफ्टमेंट होता है। तो हमने अवेयर रहना चाहिए। अगर हम अवेयर रह पाए ना तो हमें ये बदला, रिवेंज, ये सारी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर हम अवेयर रह के फुल फोकस होके रहे, जैसे अर्जुन करते थे, हम फोकस रह के, कॉन्सेंट्रेशन से फोकस होना चाहिए ज्ञान पे,
तो फिर हमें बोर भी नहीं होगा, वो मोनोटोनस की जो बात हुई थी वो भी नहीं होगा, बिकॉज वी आर एक्टिव लिसनर, वी आर एक्टिव लर्नर, हमको मालूम है कि कुछ नया सीखने मिल रहा है ना। तो अभी जैसे जो आपने रिवेंज की बात की कि रिवेंज जो है, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं है ना, जो रिवेंज के लिए चले जाते हैं कि नहीं मुझे रिवेंज लेना है, मेरे साथ ये हो गया। मतलब ऐसा होता है कि अगर वो कहीं बाहर चला गया और उसने अगर सिर्फ ऐसे भी किसी दुकानदार ने ऐसे ही बोल दिया कि नहीं है मेरे पास, तो उसको एकदम ईगो पे आ जाता है कि मैं आऊंगा आईएएस बन के आऊंगा मेरा और इंतकाम देखेगी। बिल्कुल, तो वही इंतकाम देखेगी। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिवेंज है ये भी जो कर्ण है, ये इसका एक ड्रॉबैक था कि रिवेंज लेना, उसके माइंड में था कि मुझे रिवेंज लेना है। इसकी वजह से क्या हुआ कि उस पर अत्याचार हुए, लेकिन उसने कभी उन अत्याचार की वजह से जो सोसाइटी उसका अपलिफ्टमेंट नहीं किया, क्योंकि उस पर अत्याचार नहीं हो रहे थे, हमें दिख रहा है कि सिर्फ कर्ण पे हो रहे थे, लेकिन उसके साथ जो क्लास से वो बिलोंग कर रहा था उन सभी लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, उन सभी लोगों को उसी तरीके से देखा जा रहा था। इसने तो खुद को अपलिफ्ट कर लिया, बाकी लोग वही जो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि जो लोगों की बातें सुनकर जो डाउनग्रेड हो जाते हैं वो लोग बेचारे उसी तरीके से रहेंगे। वही अगर हम बात करें भगवान परशुराम की, तो उनके भी जो पिता है उनको भी मारा गया था, लेकिन उनका रिवेंज ये नहीं था कि जिसने मारा उसको मार दो, उनका रिवेंज था जो सोसाइटी में अत्याचार चल रहा है उसको अपलिफ्ट किया जाए। जो डॉक्टर आम्बेडकर है, अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो डॉक्टर आम्बेडकर जो है उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ, उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, लेकिन उन्होंने रिवेंज जो है वो मार कर नहीं लिया कि मैं जो टीचर उनको पढ़ने नहीं दे रहा उनको मार दूंगा। उन्होंने जो सोसाइटी में जो चल रहा है इनइक्वालिटी चल रही है उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश। सही बात है। तो अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम में से भी कुछ लोग हैं, हम भी कभी कभार सोचने लग जाते हैं ना, वाई नहीं यार ट्रैफिक वो पुलिस वाले को मैं ही दिखा क्या, मैं ही अकेला बिना लाइसेंस से चल रहा हूँ या फिर मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं, ये होता है, लेकिन हमको ये देखना है कि इट इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम। हम जैसे ज्ञान लेते जाते हैं हमको पता चल जाता है कि इट इज ए पार्ट ऑफ अ होल, और इसमें एक बड़ा इसके पीछे एक सीन भी है, और अगर हमें इसको पूरी तरह रोकना है तो हमें पूरे पिक्चर को देखना होगा। वी शुड नॉट सिंगल आउट आवरसेल्व्स एंड से कि हमारे बस मेरे ही जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि मतलब क्या होता है लाइफ में बहुत बार जो डिप्रेशन का जो शिकार होते हैं मोस्टली, उनको यही लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई मी, मैं ही क्यों इतना बदनसीब हूँ कि मेरे साथ ऐसी चीजें जो है वो हो रही है। लेकिन लाइफ में जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो उनके लेवल पे आप उनको प्रॉब्लम लग रही है। अगर किसी और की जिंदगी से देखा जाए, तुलना में देखा जाए, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रिविलेज भी कहलाता है कभी कभार। कोई रोता है कि मेरे पास जूते नहीं है, कभी कभार उनको देखो जिनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, इनका बेसिक नेसेसिटी नहीं है। हम यहाँ पर बॉन्ड्स के पीछे भाग रहे हैं, लोगों को नीड पूरी नहीं हो रही है ना, फिर भी दे आर सर्वाइविंग, दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। तो और कौन सी ऐसी चीज है जो ऐसी लगती है कि यार ये जो चीज है करना अगर नहीं करते तो शायद उनकी लाइफ जो है वो कुछ और रह सकती थी, और उससे हमें सीखने को मिल रहा था, उनकी लाइफ क्या हो सकती थी हम सीख सकते हैं कि हमने वो नहीं करना चाहिए लाइफ। उन्होंने जो ज्ञान सीख लिया था, कभी कभी हो जाता है कि हम भी थोड़ा बहुत सीख लेते और हमें अहंकार आने लग जाता है ना, हमें लगने लग जाता कि मैं ही सही हूँ पूरी तरीके से, बाकी हम सुनना भी नहीं चाहते। ऐसे कई बार होता है, हम किसी के साथ और क्यों भी करना, दे आर नॉट इवन ओपन, मतलब वो अपनी ही लगाते हैं, है ना। जो बोस्टिंग बोलते हैं ना, बोस्टफुल होना ये नहीं होना चाहिए हमने कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। भाई वो भीष्म थे, है ना, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल। यहाँ पे इस ऐसे बर्ताव के कारण भीष्म पितामह के हृदय में कर्ण के लिए थोड़ी कटुता तो थी, और जो उनको युद्ध के सामने जो एक होकर लड़ नहीं पाया ना, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। हमने रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, चाहे हमसे कोई कितना, वैसे तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं है। कर्ण को माता कुंती भी समझाने आई कि तुम इस अधर्म के मार्ग को छोड़ के धर्म के मार्ग पर आ जाओ। अर्जुन तो कृष्ण के पास गए थे, लेकिन कृष्ण स्वयं कर्ण के पास आए, लेकिन फिर भी कर्ण ने उनकी भी बात नहीं मानी। ये होता है ना कि जो बच्चे हैं या फिर जो टीनेजर्स हैं, उनके पेरेंट्स अगर उनको कुछ बता रहे हैं तो वो ऐसे देखते हैं कि छोड़ो यार इनको क्या पता है, आज की जनरेशन के बारे में इनको क्या नॉलेज है। बट उनको जो एक्सपीरियंस है उससे अगर वो सीखे रादर देन उनके इनपुट्स ले, तो हो सकता है कि जो वो करना चाह रहे हैं उसमें कुछ बेटर कर पाए। उनके जो पेरेंट्स बताते हैं वो इसलिए नहीं बताते कि इनके बीच में रुकावट आए, वो बताते हैं कि इनके बीच में रुकावट ना आए।
ताकि ये स्मूथली अपनी लाइफ जो है वो जी पाए। और यही चीज जो है वो कर्ण की इससे भी हुई कि जो बड़े बड़े महारथी उन्होंने जब सजेशन दिए वो खुद के इस पे था कि नहीं मैं तो कर ही लूंगा ऐसे। और यहाँ पर बहुत सारे यूथ जो है वो भी इसी इसमें रहते हैं कि इनको कुछ पता नहीं है, मेरे एम्स है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स है। आप कन्विंस जरूर कर सकते हो, आप अगर कैपेबिलिटी आप दिखाओगे, अच्छे से कॉन्फिडेंटली दिखाओगे तो आप जरूर कन्विंस कर लोगे सभी को। तो रैदर देन डिस्कार्डिंग देम, हम सजेशंस लेकर आगे जरूर बढ़ सकते हैं, उसको अपने लाइफ में इनकलकेट करें। चीज ये देखी जा सकती है कर्ण के चरित्र से कि वो अपना स्वार्थ साधने के लिए किसी भी हद तक जाते थे। जैसे साक्षात परशुराम भगवान के साथ भी उन्होंने धोखा करके ज्ञान लिया था, है ना। तो वैसे ही शल्य जो उनके सारथी थे, उनको सारथी का मतलब जो है वो अगर जिनको नहीं पता है, हाँ, जो रथ जो चलाने वाले होते हैं, हाँ। जैसे अर्जुन के जो सारथी है वो कृष्ण बने थे। तो ये वैसे तो शल्य को पहले तो दुर्योधन ने और ये जो कौरव जो खेवा था, इन्होंने क्या किया था, इन लोगों ने उनको धोखे से लाया था शल्य को, और ऊपर से उसके बाद में ही वांटेड टू डिमीन हिम कर्ण। और इन ऑर्डर तो उस एफर्ट में टू डिविन शल्य उन्होंने उनको सारथी बनाया। इसके लिए नहीं बनाया कि वो उनके लिए एक अच्छा फैसिलिटेशन कर पाए ना, उसके लिए नहीं किया। इफ स्मूथली युद्ध हो उसके लिए नहीं किया, इसके लिए वहां पे उनका मान और अपमान आ गया। सी वो मान अपमान कितना पूरा डिसाइसिव फैक्टर हो गया कर्ण के लाइफ में। और यही चीज शायद जो सारथी है इसकी कोई ना नोटिस करता है और ना ही इसके बारे में कोई बात करता है कि इनके जो सारथी थे, कर्ण के जो सारथी थे, ये इनको कंटिन्यूअसली ये इनकी इंसल्ट किया करते थे, कंटिन्यूअसली कर्ण उनकी इंसल्ट करते थे और वो इनको डिमोटिवेट करते थे, तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम अर्जुन देखते हैं तो कृष्ण ने जितना मोटिवेशन दिया है, मतलब पूरी भगवत गीता उससे बनी है। तो ये भी एक चीज आपने बहुत अच्छी कही है कि जो सारथी है, हमारा दोस्त है, जो भी हमारे साथ रह रहे हैं, वो भी ऐसे होने चाहिए कि हमें मोटिवेट कर पाए, ना कि बोस्ट कर पाए। क्योंकि दुर्योधन और कर्ण की जो हमने बात की कि वो कंटिन्यूअसली तुम देख ले मैं, ऐसा नहीं, जो सही है उस समय पर मोटिवेट भी करे, आपको डिमोटिवेट होने से रोके। तो इतनी सारी चीजें जो है वो हमने आज देखी कर्ण के बारे में कि क्या हमें लाइफ में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं महाभारत के, उन सभी कैरेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम सीख सकते हैं हमारी जिंदगी में, क्या हम ला सकते हैं जिससे कि हमारी जिंदगी को हम बेहतर करें। ये हम किसी को ऊंचा दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो जिंदगी है उसको हम कैसे ऊपर ला सकते हैं, कैसे अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। और ये सभी एज ग्रुप वालों के लिए, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हमारे इनिशिएटिव को आप शेयर कीजिए, जिससे कि हर जगह तक हम पहुंचकर जो सोशल अपलिफ्टमेंट है वो यहाँ पर अचीव कर सके।